उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं और चतुर्दशी के दिन यानी 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन हम लोग गणेश जी का विसर्जन भी करते हैं। तो चलिए आइए आज हम जानते हैं कि गणेश चतुर्थी स्थापना के दिन और अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति बप्पा का हम विसर्जन भी कर देते हैं, तो उसके पीछे क्या मूल कारण है। आइए अब जानते हैं। गणेश जी को वाणी, ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि का देवता कहा जाता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि स्वयं भगवान गणेश ने महाभारत को लिपिबद्ध करवाया था। क्या है पौराणिक कथा जिस वजह से अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश का विसर्जन करते हैं। आइए जानते हैं ये पूरी कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत स्वयं भगवान गणेश जी ने लिपिबद्ध करवाया था। ये पौराणिक कथा है महर्षि वेदव्यास की। पुराणों की माने तो महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आह्वान किया था, लेकिन वाणी, ज्ञान, बुद्धि और समृद्धि के देवता गणेश ने महाभारत की रचना को लिपिबद्ध करवाने के लिए एक शर्त रखी थी। उसी शर्त के अनुसार 10 दिनों तक उनकी खूब पूजा अर्चना की जाती है और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन किया जाता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 10 दिनों में ये महाग्रंथ लिखा गया था, लेकिन इस लिपिबद्ध करते समय किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आइए जानते हैं। गणेश विसर्जन के पीछे महर्षि वेदव्यास से जुड़ी एक बेहद प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। कहते हैं जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए भगवान गणेश का आह्वान करा तो उनसे महाभारत को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की, तो भगवान ने इस स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन प्रार्थना को स्वीकार करने के बाद गणेश जी ने महर्षि वेदव्यास के सामने एक शर्त रखी थी कि प्रण लो, मैं जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं, यदि कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। तब वेदव्यास जी ने कहा कि भगवान आप देवताओं के अग्रणी हैं, विद्या और बुद्धि के दाता हैं और मैं एक साधारण ऋषि हूँ। यदि किसी श्लोक में मुझसे त्रुटि हो जाए तो आप उस श्लोक को ठीक कर उसे लिपिबद्ध करें। इस तरह गणपति जी ने सहमति देते हुए महाभारत की रचना शुरू कर दी। दिन रात लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। इतनी मेहनत से महाभारत की रचना कर रहे गणेश जी को इस कारण थकान तो होनी ही थी। इस महाग्रंथ की रचना करते समय उन्हें पानी पीना भी वर्जित था, यानी वे पानी भी नहीं पी पा रहे थे। उनको पानी पीने से वर्जित रखा गया था। अब धीरे धीरे गणपति जी के शरीर का तापमान बढ़ने लगा, लेकिन इसीलिए वेदव्यास ने उनको शरीर पर मिट्टी का लेप किया और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी की पूजा की। मिट्टी का लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर के में अकड़न जो आ गई थी, इस कारण गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। 10 दिनों तक महाभारत का लेखन कार्य चला। जब अनंत चतुर्दशी को लेखन कार्य संपन्न हुआ तो महर्षि वेदव्यास ने देखा कि गणपति जी का शारीरिक तापमान फिर भी बहुत बढ़ा हुआ है। गणपति के शरीर पर उन्होंने जो मिट्टी का लेप लगाया था जिससे उनका तापमान न बढ़े, वो भी सूख कर झड़ने लगा था। तो इसे देखते हुए वेदव्यास ने गणेश जी को पानी में डाल दिया। इन 10 दिनों में वेदव्यास ने गणेश जी को खाने के लिए विभिन्न पदार्थ दिए। इसलिए गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को स्थापित किया जाता है और 10 दिन मन, वचन, कर्म और भक्ति भाव से उनकी पूजा करके अनंत चतुर्दशी को विसर्जित कर दिया जाता है। इस वर्ष यानी 2023 गणेश महोत्सव के दौरान कर्णी सेना भारत की पूरी टीम हर गणेश महोत्सव के पंडाल और मंडप पर उपस्थित रही। उन्होंने आरती के साथ साथ कई सेवा कार्य भी किए। ये जो आप दृश्य देख रहे हो आरती का, वो है दमन के जेटी का राजा गणेश महोत्सव पंडाल का। वहाँ पर कर्णी सेना भारत की पूरी टीम वापी, वलसाड़, सिलवासा, सरीगाम, उमरगाम, दमन सभी जगह से अध्यक्ष वहां पर पहुंचे और वहां पर पूजा अर्चना की। महा आरती में वे लोग शामिल भी हुए। कर्णी सेना भारत के वलसाड़ के जिला अध्यक्ष योगी सिंह ठाकुर, दमन अध्यक्ष देवेंद्र वर्मा जी, साथ में वापी अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष दमन के राकेश सैनी जी उपस्थित रहे। साथ में सिलवासा से, उमरगांव से उपस्थित रहे। उमरगांव से मोंटू भट्ट जी उपस्थित रहे और उन्होंने
और करणी सेना भारत की पूरी टीम इस महा आरती में शामिल रहे और सभी ने अपना अपना संपूर्ण योगदान दिया और सभी ने गणेश जी की पूजा अर्चना की और हर विघ्न से स्वयं को, पूरे समाज को विघ्नहर्ता से प्रार्थना की कि हर समाज के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को विघ्न से वो बचा के रखे। आइए दमन से अब हम चलते हैं सीधे वलसाड़ के मोगरावाड़ी के विनोद मित्र मंडल, जहां पर 56 भोग लगाया गया। उज्जवल भारत की मुख्य संपादक सीमा भट्टाचार्य के द्वारा खीर परोसा गया। 56 भोग में कई तरह के बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट भोजन वहाँ पे भगवान गणेश जी को अर्पित किया गया। और 56 भोग लगाने का भी एक बहुत ही मजा है। जब भगवान जी को, गणेश जी को 56 भोग लगाया जाता है, तब भोग लगाने के बाद पर्दा लगा देते हैं ताकि भगवान आराम से इन भोजनों का स्वाद चख सके और बाद में ये भोजन प्रसाद के रूप में हर नागरिक को, हर भक्तों पे पिरोसा जाता है, प्रसाद बांटा जाता है। उस 56 भोग के साथ गणेश जी की आरती की गई। 56 भोग 9वें दिन भगवान जी को चढ़ाया गया और 56 भोग के समय पर वलसाड़ के मोगरावाड़ी के पाड़ी सानकोट के सरपंच भोला भाई वहाँ पर उपस्थित रहे और सारे बच्चों ने मिलकर गणपति बप्पा मोरया कहकर गणेश जी की वंदना की। चतुर्थी से चतुर्दशी तक जब विसर्जन का दिन सामने आता है तब आंखें नम हो जाती है। ये सुनते महेश भाई इस बारे में, गणेश महोत्सव के बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में सभी का स्वागत है। विनोद मित्र मंडल द्वारा आज गणपति विसर्जन की तैयारी हो चुकी है। 10 दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। चतुर्थी से चतुर्दशी तक 10 दिन का ये महोत्सव था, बहुत ही अच्छा महोत्सव रहा। हर साल की तरह इस साल भी पूरे जोश के साथ इस साल सबने व्हाइट कुर्ते पहने हैं और गणपति जी का विसर्जन आज होने वाला है। हर व्यक्ति हर्ष के साथ, उनकी आंखें भी आज नम है, लेकिन गणपति बप्पा का जो स्टेज है, जो पंडाल है, वो खाली हो गया है। लेकिन इसी उम्मीद के साथ सब लोग खुश भी है, अगले साल फिर आएंगे। आइए हमारे साथ महेश भाई यहाँ उपस्थित है, महेश भाई परमार जी, उनसे पूछते हैं कैसा रहा उनका आज का ये इस बार का महोत्सव। ये 20वां साल था हमारा मंडल का, विनोद मित्र मंडल का, और 20वां साल इसमें रंग चंगे से इतना अच्छी तरह से उसका समापन हो रहा है। 10 दिन का जो हमारा फेस्टिवल था वो हमने बड़ी धामधूम से किया है और लास्ट दिन है आज, तो पापा को विसर्जन के लिए हम ले जा रहे हैं। और हमारे मंडल के सब, विनोद मित्र मंडल के सब युवा कार्यकर्ता, बहनों भाइयों, सबने बहुत मेहनत किया। आरती वगैरह में सब चीज़ में उन लोग ने शाम, सुबह शाम आरती वगैरह में साथ में सहकार किया। धन्यवाद। कल हम लोगों ने यहाँ पे 56 भोग लगाया था, उसके पहले यहाँ पे महाप्रसाद भी हुआ था। आइए पूछते हैं, पहले ना टीका, सबको टीका लगा दीजिए, सबको कंको लगा दीजिए सबको। हमारी प्रथा जो है, सनातन प्रथा जो है, ये शुभ कार्य करने से पहले हम लोग टीका लगा, तिलक लगाते हैं। गणपति बप्पा तिलक लगाया जा रहा है, हर व्यक्ति को तिलक लगाया जाएगा। आइए सबको तिलक लगा दीजिए। उसके बाद गणेश यात्रा शुरू होगी, विसर्जन बहुत तकलीफ भी होगी, लेकिन साथ में ये एक खुशी की उम्मीद होती है कि अगले साल वो फिर जल्दी आएंगे और हमारे साथ फिर एक बार 10 दिन का उत्सव वापस मनाएंगे। उज्जवल भारत न्यूज़ देखते रहिए, चैनल को लाइक, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, चैनल को देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ के मोगरावाड़ी के विनोद मित्र मंडल से धन्यवाद। तो ये था गणेश चतुर्थी से लेकर और अनंत चतुर्दशी तक की पूरी गाथा। हमने सकारात्मक एक छोटी सी कोशिश की है कि आप सभी को इस प्रकार के वेद पुराणों के बारे में चैनल के माध्यम से बताते रहे, हर तीज त्योहार पर आपको अवगत कराते रहे। वलसाड़ जिले के मोगरावाड़ी क्षेत्र के विनोद मित्र मंडल द्वारा बहुत ही शानदार तरीके से
पटाखों के साथ विसर्जन निकाला गया और गणेश जी का जो महोत्सव है चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक बहुत ही शानदार तरीके से मनाया गया। ट्रैक्टर में गणेश जी को विराजमान किया गया और बहुत ही शानदार तरीके से पटाखों के साथ उनको ले जाया गया। वलसाड़ के औरंगा नदी में सैकड़ों के तादाद पर वहाँ पे लोग मौजूद रहे और वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत और पारंपरिक तरीके से गणेश जी का विसर्जन किया गया। जिस प्रकार से वेद पुराण में लिखा गया है उसी परंपरा अनुसार चतुर्थी के दिन जिस प्रकार से हम गणेश जी की स्थापना करते हैं, ठीक उसी तरह से अनंत चतुर्दशी के दिन हम गणेश जी का विसर्जन भी करते हैं। तो आइए चलिए अब ले चलते हैं आपको वलसाड़ जिले के औरंगा नदी में, जहां पर हजारों की संख्या पर लोग मौजूद रहे और कल अनंत चतुर्दशी के दिन शानदार तरीके से पारंपरिक तरीके से गणेश जी का विसर्जन भी किया गया। चैनल के साथ बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से धन्यवाद। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़। नमस्कार। गणपति बाप्पा मोरया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्डमहाकाय 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 सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।